दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस सिर्फ एक फाइनेंशियल सेवा देने वाली कंपनी नहीं है। इसने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैलाने का प्लान किया है। कंपनी ऑलरेडी आप देखें तो 3-4 सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं जो सारे के सारे गेम चेंजर है। इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे बजाज अलायंस में से अलायंस ग्रुप के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बना चुकी है। दूसरी तरफ कंपनी देख सकते कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस। अब आप देख ही सकते हो कंपनी हर तरह की बैंकिंग सेवाएं दे रही है। आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर और करंट लेवल पे क्या स्टॉक महंगा लग रहा है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो 327 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन। 0.98% की गिरावट के साथ लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। वैसे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, हल्की सी तेजी भी बनी लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली आ गई। अब इस बिकवाली के पीछे वजह है एफआई बाजार में बिकवाली करे, लेकिन इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो बाजार पे पूरा भरोसा करे, पिछले कई महीनों से लगातार खरीदारी कर रहे और उनकी राडार पे जियो फाइनेंशियल भी है। और आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह है कि प्रमोटर अपनी स्टेक को बढ़ा रहे, लगातार अपनी स्थिति मजबूत करे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसने पिछले 6 महीनों में 47% की रैली बताई है, यानी निचले लेवल से जियो फाइनेंशियल का शेयर बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। तो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जिसमें 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है ब्लैक रॉक की और जियो फाइनेंशियल की। ब्लैक रॉक विश्व के बहुत बड़े मार्केट के एक्सपर्ट है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। दोनों ने मिलके अब देखिए म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया है और एडवाइजरी सर्विस भी शुरू की है। तो अलादीन प्लेटफॉर्म है इनके पास, जिसके पास आप देखें अलादीन जैसा प्लेटफॉर्म है तो आप समझ ही सकते हो मार्केट में वो अपनी पोजीशन बहुत ऊपर ला सकते हैं क्योंकि लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी से वो रूबरू करा रहे। तो अब आप देख कि इन्होंने अभी रिसेंटली ही 5 जो नए हैं इंडेक्स फंड लॉन्च किए एनएफओ के माध्यम से। तो ये बहुत शानदार फंड हाउस, ये जो फंड है ये काफ़ी अच्छे है जो आने वाले समय इनके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। अब आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले कर रही है। यहाँ तक कि कंपनी ने एक नया गेम चेंजर प्लान भी बनाया अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। उनको पता है कि अब ये इस साल का जो अब रिटर्न फाइल का अंतिम साल है, तो ऐसे में उन्होंने एक नई सर्विस लॉन्च कर दी है। आईटीआर फाइल के लिए अपनी ऐप शुरू की है। मात्र 24 रुपीज़ आप देके जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से आप अपना आईटीआर खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं और वो टैक्स बड़ी के माध्यम से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही अलग अलग जो बिजनेस में कंपनी एंट्री कर रही है, ये सारी बातें साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल बाजार में बड़ा धमाका करने को तैयार है। तो ये एक गेम चेंजर है। आप देखिए सिर्फ 24 रुपये दो और आप आईटीआर अपना खुद फाइल कर लो। आपके पास सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी टैक्स के जानकार के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके सारी फाइनेंशियल सेवा यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइडेंस दिया जा रहा है। पर्सनलाइज टैक्स प्लानिंग टूल और ओल्ड से लेके न्यू टैक्स रिजिम के बीच में तुलना करने का विकल्प भी दिया गया है। इससे जो इसके उपयोग करता है वो आसानी से अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। महंगे कर सलाहकारों पर निर्भर रहने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के सीईओ जो है हितेश कुमार सेठिया का कहना है कि इस पहल का जो उद्देश्य है कि टैक्स फाइलिंग को आसान और पारदर्शी बनाना। तो आईटीआर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 15 सितंबर 2025 है, तो नज़दीक आ गई है। ऐसे में इन्होंने ये बड़ा शानदार फैसला किया। वैसे ही आपको 999 रुपीज़ में आपको हर तरह की सेवा देंगे, आपको गाइड करेंगे। तो आपको जो सीए के पास से जो आपको सारा गाइड मिलता है वो सिर्फ आप 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो इस समय जो सरकार जो सेवा लाई गई है ये बहुत ही शानदार है, जो आने वाले समय इनके बिजनेस में और तेज़ी ला सकती है। यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो जियो फाइनेंशियल को लेकर बुलिश क्यों है, तो इसके पीछे बड़ी रीज़न है। क्यों, यहाँ पे प्रमोटर ने खुद अपने यहाँ पे निवेश बढ़ा दिया। उन्होंने 15,825 करोड़ का नया निवेश किया है प्रमोटर ने।
उन्होंने 316.5 रुपीज़ की प्राइस से आप देख सकते हो कि नए जो है अपनी इक्विटी ऐड की है, उन्होंने इक्विटी बाज़ार से ले ली है। आप देख सकते हो कि उन्होंने 308 रुपये की जो प्राइस और 10 रुपये की प्रीमियम के साथ में 316 में ये खरीदारी करने का फैसला किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक प्रमोटर ने भी इसकी जो प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस है वो 316 समझ ली है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस बिल्कुल फेयर है। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी आने वाले समय में कुछ और शानदार फैसले करेगी, जिससे ये बात साबित हो रही है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय मार्केट का सितारा बन सकता है। अब इसका बिजनेस अगर आप देखें तो वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। जून का जो रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते कि रेवेन्यू के माध्यम से समझिए तो पिछले साल जून 2024 में रेवेन्यू 418 करोड़ के आसपास था। इस बार जून 2025 में रेवेन्यू बढ़ के 619 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लगभग आपको वृद्धि 50% के आसपास दिखाई देगी। बहुत अच्छी वृद्धि है। और मार्च 2025 की बात करिए 518 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। तो क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस लगातार अब ग्रो करना शुरू हो चुका है और अब तो रेगुलेटरी अप्रूवल भी काफ़ी मिले हैं और आने वाले समय में बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल और मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लगभग एक जैसा है। जून 2024 में 313 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 2025 में 325 करोड़ के आसपास पहुँचा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। अब मार्च 2025 की बात करिए 316 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही वृद्धि हुई है। और अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें तो प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ। 2023 में प्रॉफिट मात्र 31.25 करोड़ के आसपास था। 2024 में ये 1605 करोड़ तक पहुंचा। तो इस बार 2025 में 1613 करोड़ तक पहुंच गया। तो वाकई में काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर देख सकते हो कि वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के क्रांति बैठनी का कहना है कि जियो फाइनेंशियल बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले समय भी ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट नए आएंगे। बाज़ार में जो अब तक अवेलेबल नहीं है वैसे प्रोडक्ट कंपनी ला रही है। आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने पिछले दिनों सिर्फ 10 रुपये में आप गोल्ड में निवेश किया, आपके सामने एक मौका दिया और अब सिर्फ 24 रुपये में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस तरह से जो ये सारी स्कीमें लाई जा रही है लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाएगी, जिससे इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो आने वाले इसमें क्रांति बैटिंग को लगता है कि ये स्टॉक बहुत बेहतर करेगा, यानी कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब इस समय करंट लेवल पे जो इसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है इसका पी रेशियो, जो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे लोग थोड़े डरते हैं। तो बजाज फाइनेंस की बात करें उसका पी रेशियो मात्र 30.78 का है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस इस लिस्ट में नंबर 2 पे है, इसका पी रेशियो 379 का है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 48.24 का पी रेशियो है, जबकि चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का 27.61 का पी रेशियो है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस का 11.67 का पी रेशियो है, तो मुथूट फाइनेंस का 17.95 का पी रेशियो है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का 40 का पी रेशियो। सारे के सारे जितने शेयर है आप देखें वो उनका पी रेशियो 2 डिजिट में, ये अकेला 3 डिजिट में। और ये थोड़ी सी बात इसके लिए डिसअपॉइंट करने वाली बात है। बाकी ओवरऑल सारा कुछ ठीक है। आने वाले समय ये जो पी रेशियो का मामला भी सुलझ जाएगा और बजाज फाइनेंस आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।